हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो वो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। एक्चुअली मुझे ये एक्स वर्ड यूज़ करना पसंद नहीं है, तो लेकिन फिर भी जो सब कहते हैं कि भाई इसी वर्ड में आंसर हो सकता है तो जानते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रिश्ता जो आपसे खो गया है शायद उसकी गुंजाइश कुछ बाकी है, क्योंकि कुछ न कुछ जैसे अधूरापन है होता है वो कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। तो वो रिश्ता क्या वापस आ रहा है या फिर कोई नए रिश्ते की उम्मीद है, ये जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो हो सकता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैच हो या बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल मैच ना हो। तो जो भी है आपकी सिचुएशन में जो पॉजिटिव लगता है उसे ही एब्जॉर्व करना है और नेगेटिव चीज़ को सुन के बिल्कुल सुना करना है। तो पॉसिबली नेक्स्ट मंथ के लिए ये रीडिंग हो रही है कि नेक्स्ट मंथ आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है। Queen of Wands, Two of Swords, बॉटम डेक है पेज ऑफ सूट्स। सो यहाँ से भी कार्ड्स निकालेंगे। बटन डेक है सेक्सुअल फ्रीडम। ओके, तो कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, टेम्परेंस, द सन, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्ड, टू ऑफ सोर्ड, एट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि सिचुएशन ये चल रही है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी को, तो मैनिफेस्ट जान के या अनजाने में सही बहुत ज़्यादा, बट मैनिफेस्ट ऐसे हो रहा है ना, एक थोड़ा निगेटिवली भी एक चल रहा है आपका सिचुएशन, जैसे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। जैसे ना बहुत सारे ख्याल है, बहुत सारे ख्याल है, बहुत सारी मेंटल एंग्जाइटी दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा है, ये नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर लाइफ में चल क्या रहा है, क्या चीज़ सोचे या क्या चीज़ नहीं सोचे। किसी के ख्यालों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो और कोई नई उम्मीद आपको नज़र नहीं आ रही। तो वो सिचुएशन मतलब आपको लगता है कि हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ना कि आपको एंजल नंबर दिख रहे हो, आपको कहीं साइन एंड सिम्टम्स है, कुछ तो पॉजिटिव लगता भी है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ होता भी नहीं है। लाइक ना एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ होना है
वो कुछ होता नहीं है, आपको बस ये सब इंट्यूशनली फील हो रहा है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो और समझ में आ रहा है। हो सकता है कि ना लिटरली ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी की एनर्जी है, रात रात भर आप जागते रहते हो, क्या सोचते हो कभी कभी समझ नहीं आता, तो कभी कभी बहुत सारा रोते हो। आपकी लाइफ में जैसे ना आपने दुख और तकलीफ़ के सिवा कुछ देखा ही नहीं, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसे जिससे दिल लगाया हो या जिसे बहुत ज़्यादा लाइक ना एकदम अपने आप से या ऊपर वाले से भी ज़्यादा प्यार किया हो, उसी इंसान की तरफ से जैसे इस तरह से रिस्पॉन्स होना या ना मिलना, ये आपको जैसे ना खाया जा रहा है। आपके मन में बहुत सारे सवाल है कि आखिर ये सब चीज़ होता क्यों है और ये ख़त्म कैसे होगा और क्या कब होगा वाली सिचुएशन चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। हो सकता है कि आप ऑनलाइन प्रपोजल्स देख रहे हो या फिर जिनका रिस्पांस आता है उस पर रिएक्ट कर रहे हो, या फिर किसी जो पुरानी पर्सन है जो आपके दिल में अभी भी है उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपकी लाइक ना उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, आपको समझ नहीं आ रहा है। मुझे पॉसिबली आप किसी पुराने पर्सन की तरफ उम्मीद लगा के बैठे हो कि उनकी तरफ से कोई बात हो जाए, उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट हो जाए, उनकी तरफ से कोई स्टेबिलिटी हो जाए, वो आपके लिए कोई रिस्पॉन्स दे, पॉजिटिव हो सही, वो चीज़ के लिए जैसे आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट हो, वो आपसे मिलना हो, आपसे बात करना हो, ये हो जाए, ये जैसे आपने मतलब वो ही आप चाहते हो, बट हो नहीं रहा है। इसकी वजह से आप ज़्यादा परेशान लग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी एंग्जाइटी में हो कि आप लिटरली रातों को सो नहीं पाते, ऐसी एनर्जी है। आप अपने आप को बिज़ी रखने की पूरी कोशिश करते हो, अपना काम पे ध्यान है, सब कुछ है, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड एक जो चिटर चलती है ना माइंड की कि यार क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो समझ में है। ऐसा लगता है कि आपने मन्नत लिटरली मांगी हो, आपने लिटरली मन्नत मांगी हो, आपने बहुत विश किया हो, लाइक मैनिफेस्ट किया हो, या फिर तारों को देख के जैसे एक विश मांगते हैं वैसा भी किया हो, बहुत कुछ चीज़ ट्राई कर ली, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। लाइफ में जैसे ना गाड़ी रुक सी गई है और मतलब जैसे बोलते हैं कि साइन एंड सिम्टम तो मिलते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक परेशानी की एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ख़ास करके किसी की कमिटमेंट का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन होने का, उनकी तरफ से वो आने का, उनके मिलने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, ताकि आपके लाइफ में कोई क्लैरिटी तो मिले। ख़ास करके वो क्लैरिटी आपकी प्यार की तरफ है, बट वो हो नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि पॉसिबल है कि वो इंसान मई तक आए। अगेन ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान देने रिक्वेस्ट है। तो जिनके लिए है, जिनकी एनर्जी वो मैच करे है, जिनकी जैसे ना पॉसिबल है कि डिवाइन टाइमिंग आए है कि जैसे इनका मिलना होगा ही, क्योंकि उनका जैसे ना दिख रहा है कि 8 महीनों से सेपरेशन चल रहा है, कुछ लोगों को तो 8 सालों से लग रहा है, वो भी हो सकता है। तो कुछ लोगों का ऐसा है ना कि हाल फिलहाल में ही जैसे अगस्त में हुआ हो, अगेन वो चीज़ मुझे दिख रही है, वो लास्ट अगस्त हो, लास्ट जून हो, लास्ट मई हो वाली एनर्जी है। तो ऐसे भी कुछ एनर्जी है जो लिटरली काफ़ी दूर का इंतज़ार भी है, काफ़ी महीनों का इंतज़ार मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो उनकी जो विश है, जो उनकी जो डिज़ायर है, वो जो उन्होंने जो मैनिफेस्ट किया है, वो कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक बैलेंस की एनर्जी दिख रही है कि इनका आना ना बहुत अच्छा भी होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि वर्थ वेटिंग फॉर, कि ये जब आ रहे हैं ना बहुत फ्रेश एनर्जी लेके आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक न्यू या स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तब आपको लगेगा कि ये जो इंतज़ार था या ये जो होना था, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये इस इंसान की जो बैलेंस या ना इनका ओवर ज़िद्दी होगा, ओवर इगोइस्टिक होना, ये जैसे एक रिश्ते में ना दरार डाल रहा था, समझने और समझाने में तकलीफ़ दे रहा था। अभी ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व हो रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके सेपरेशन के बाद इन्होंने भी कुछ चीज़ें समझी हैं, सीखी हैं, कुछ लेसन्स हैं जो उनको मिले हैं, उसके बाद ही वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इस रिश्ते का और आपका इम्पोर्टेंस क्या है, इसीलिए वो वापस आ रहे हैं।
यस अभी तक जैसे अब उनकी तरफ से मूवमेंट ना होना, रिस्पॉन्स ना होना, तो वो जैसे ना एक दे वर वेटिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी और टाइमिंग टू अप्रोच, लेकिन एक सही वक्त का इंतज़ार था उन्हें, और उसी के लिए वो रुके हुए थे। और ख़ास करके उनको कोई डिसीजन लेना था कि ना पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी और आपके बीच में डिसीजन लेना हो, या फाइनेंशियल स्टेबल होने का, या कुछ तो है जहाँ उनको अपने लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, एक सिक्योरिटी चाहिए थी कि हाँ अभी मैं सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ और उनके पास जा सकती हूँ, वाला एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा तड़प रहे हैं जितना आप हैं, और ये अपनी ज़िंदगी में अभी ना एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा चाहते हैं, सोल हैप्पीनेस जहाँ चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे ना एक सोल कनेक्शन दिख रहा है, द सन की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो एक दूसरे में जो एक बदलाव है वो काफ़ी ज़्यादा, लाइक जितना ठहराव अगर आप में है तो उतना ही ठहराव आपको उनमें दिखेगा। अगर आपका ठहराव उतना नहीं हुआ है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि ये जैसे ना कुछ होने वाला है, लाइक पॉसिबल है 19 मई को हो या 14 मई को हो या फिर 1 मई को हो, वो डेट्स कुछ हो सकते हैं। बट इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट जो चाहिए थी, इनकी तरफ से जो आपको एक प्रपोजल चाहिए था वो मिल सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस इनके। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नए पर्सन से ज़्यादा किसी पुराने पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पुराने पर्सन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने मैनिफेस्ट करना भी छोड़ दिया है ना, तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन तभी के वक्त की काम आएगी। अगर आपने अपने आप को बैलेंस करना सीखा है तो कम से कम अगर आप चाहते हैं कि नया पर्सन आए, डेफिनेटली नया पर्सन आए, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो नया पर्सन ही आएगा, लेकिन वो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्योर होके ही आएगी, स्टेबल होकर ही आएगी। सो वक्त लगेगा, इसका वक्त इतना लग रहा है इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंसान की एनर्जी कितनी स्टेबल होके आ रही है, क्लीन होके आ रही है, हील होके आ रही है, ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। जब तक वो नहीं होता ना, तब तक वो पैटर्न रिपीट होते हैं, वो जो एनर्जी का जो एक साइकिल होता है ना कि वही सब चीज़ें रिपीट होना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आपके लिए तो सजेशन ये है कि प्लीज़ डू द हीलिंग। आपकी अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए कि जितना आप जितना बैलेंस फील करोगे, उतना ही चीज़ें आपके लिए उतनी ही लेवल पे बैलेंस होके, उतनी ही हील होके आएंगी। ये बात ज़रूर सोचिए। पॉसिबल है कि नेक्स्ट फुल मून के टाइम भी इस इंसान का आना हो सकता है, पॉसिबल बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। In the flow, everything is smooth sailing and savor your life, passion and pleasure। तो मुझे लगता है कि अभी वक्त है खुशियाँ पाने का, लेकिन जो हो रहा है वो होने दीजिए। इस चीज़ को ट्रिगर मत करें, निगेटिव से भी ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, और मतलब डिप्रेशन की एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है तो उससे भी निकालना है। इसे प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए, हीलिंग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।